देश में लोकसभा चुनाव का रण सजा है। 3 चरण के चुनाव का मतदान हो चुका है। राजस्थान की भी सभी 25 सीटों पर जो है मतदान हो चुका है। कांग्रेस का खेमा खासा उत्साहित है 3 चरण के मतदान के बाद। आज हमारे साथ बातचीत के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। अध्यक्ष जी, उत्साहित हैं, कारण? देखिए, जो देश का माहौल बदला है, मिजाज बदला है, लोगों में जागरूकता आई है। लोग ये समझ गए कि भाई 10 साल तक ठगा महसूस कर रहे थे। झूठ बोल बोल के हमसे सत्ता ले ली गई। 2 बार वोट ले लिए गए, कभी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके, कभी बड़े बड़े वादे करके। अब वो वादे भी फेल हो गए, वो सारी बातें भी सामने आ गई और अब बौखलाहट आ गई। मुद्दों पे बात नहीं करके हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, मुस्लिम पे, हिंदू पे और अडानी अंबानी पे भी आ गए आज तो प्रधानमंत्री जी। अच्छा हुआ, लेकिन वो आने से पहले ये उन्होंने बयान देने से पहले नहीं सोचा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भूल गए थे शायद। वरना ये कहना कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है, वो काला धन बोरों में भर के, टैक्सियों में भर के और कांग्रेस को दिया जा रहा है, तो फिर आप प्रधानमंत्री किस बात के हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी एजेंसियों की जिम्मेदारी क्या बनती है? चुनाव शुरू होने से पहले भाजपा ने 400 पार का दावा किया था और जो राहुल गांधी है उन्होंने एक आंकड़ा बताया था 150। कितना संभव मानते हैं? देखिए, 400 पार का नारा तो ये परसेप्शन सेट करने के लिए बना रहे थे कि जिससे लोग मुगालते में आ जाएं और हमको वोट दे दें। लेकिन इनकी मंशा स्पष्ट हो गई कि भाई ये आरक्षण ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, आगे से चुनाव नहीं हो इस तरीके की व्यवस्था करना चाहते हैं। और अब तो धीरे धीरे जैसे 3 चरण में चुनाव हुए हैं, अब ये 200 के नीचे आ गए। और जो जो 7वां चरण होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि 180 और 150 के बीच में ही ये रह जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए नहीं बन पाएगा, इंडिया अलायंस ही बनेगा। लाल डायरी एक इन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के हाथ में भी देखी गई है। वो दावा कर रहे हैं कि संविधान की प्रति है ये, और इसको बचाने के लिए जो है वो कांग्रेस को समर्थन का बात कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही बात है। संविधान को खतरा पैदा हो गया है क्योंकि इनके मंत्रियों के, इनके एमपीज़ के बयान आए हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने का मतलब है उसकी मूल अवधारणा जो है वो पीड़ित शोषित को न्याय, सबको समानता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, चुनाव प्रणाली, इन सब को वो चेंज करना चाहते हैं। इसका मतलब संविधान ख़त्म करना चाहते हैं, उसको पूरी तरीके से अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। तो ये देश की जनता नहीं होने देने वाली है और ये अब एक्सपोज हो चुके हैं। इनका अब सत्ता इनके नहीं आने वाली है। आज क्या हुआ दानपुर में, बांसवाड़ा में क्या हुआ, कल परसों भरतपुर में क्या हुआ था, बीकानेर में क्या हुआ, बाड़मेर में क्या हुआ, जयपुर में एक सीएमओ में काम करने वाले निरीक्षक के बेटे ने हत्या कर दी एक बच्चे की। सिंधी समाज का बच्चा था और उसके बाद में 13 घंटे 14 घंटे तक एफआईआर लॉन्च नहीं होने दी। तो क्या किया देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने? क्या एक्शन लिया? हमारे समय में इन 5 महीनों में, शुरुआत के 5 महीने में जो अपराध की घटनाएं हुई थी, महिलाओं के साथ में बलात्कार की और की, शोषण की, अत्याचार, उससे तो ये दुगुनी के लगभग पहुंच गए। तो ये फिर कौन सी बात हो गई? इन्होंने कौन सा सुशासन दिया आप बताइए? डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं और इंजन एक ही काम नहीं कर रहा है इनका। राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, आप शिक्षा मंत्री थे, तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल। अब कहा जा रहा है कि उनको बंद करके वापस हिंदी मीडियम स्कूलों में कन्वर्ट किया जाएगा। बंद नहीं कर पाएंगे। ये जनता का अधिकार है, हक है उनका कि आज गरीब का बेटा भी इंग्लिश मीडियम में, प्राइवेट स्कूलों में पैसे दे करके नहीं पढ़ा सकता। उसको सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिलनी चाहिए। ये बीजेपी के नेता, चाहे मंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, चाहे और हों, इनके बेटे तो डॉक्टरी भी करेंगे, इनके बेटे इंजीनियरिंग भी करेंगे, इनके बेटे विदेशों में भी पढ़ेंगे, इनके बेटे अच्छी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़ेंगे, और गरीब का बेटा फ्री में एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में नहीं ले सकता। ये कैसे संभव है 70 साल बाद में? तो इनकी मंशा कुछ भी होगी, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। हम सड़क और सदन में लड़ाई लड़ेंगे और इनको इंग्लिश मीडियम की स्कूलें जो सरकारी हैं उसको बंद नहीं करने देंगे।
इंडिया अलायंस की सरकार बनने का आप दावा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री पहले ही तय हो गया कि इंडिया अलायंस की सरकार बहुमत आने पे ये सब लोग बैठ करके तय करेंगे, वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिनका कहना है कि राजस्थान में 13 से ज़्यादा सीटों पर जो है कांग्रेस जीत हासिल करेगी और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सहयोगी विजेंद्र के साथ जयपुर से ईटीवी भारत के लिए विकास व्यास।